जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्राचीन इतिहास के समुद्र से गहरे उन्नत नगर कालपुरी की गाथा प्रकट होती है, जहाँ समय की धारा को मापने की कलात्मक व्यवस्था विकसित की गई थी। इस नगर में समय की देवी कालिका का एक विशाल मंदिर स्थित था, जिसमें एक अद्भुत यंत्र स्थापित था जिसे समय चक्र कहा जाता था। यह यंत्र न केवल काल की गणना कर सकता था, बल्कि कथित रूप से इससे समय की गति को भी प्रभावित किया जा सकता था। उसी कालपुरी में एक सीधा साधा किंतु प्रभावशाली निवासी देवांशु नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो एक साधारण लोहार था, जो अपने कौशल और दृढ़ निश्चय के लिए जाना जाता था। एक रात जब वह अपने कारखाने में काम कर रहा था, तभी कालिका मंदिर का एक पुजारी उनके पास आया और उन्हें समय चक्र की मुरम्मत का कार्य सौंपा, क्योंकि देवांशु को लोहा और यंत्रों का संजीव ज्ञान था। समीप स्थित मंदिर में जैसे ही दिव्यांशु ने समय चक्र के नजदीक कदम रखा, वह समझ गया कि यह महज कोई सामान्य यंत्र नहीं है, बल्कि एक अजूबा था। जैसे जैसे वह मुरम्मत में जुटे, उन्होंने महसूस किया कि यंत्र की जटिलताओं और कलाओं में एक अद्भुत प्रकार की ऊर्जा छिपी है। फिर एक दिन जब देवांशु यंत्र की एक अजीब सी विसंगति की जांच कर रहे थे, वह अनजाने में एक ऐसे मार्ग में प्रवेश कर गए जहां ऐसा प्रतीत हुआ जैसे समय थम गया हो और उन्हें समय के विभिन्न पड़ावों की झलकियां देखने को मिली। उन्होंने देखा कि समय चक्र वास्तव में समय के ताने बाने में बदलाव ला सकता है। देवांशु को बहुत जल्दी समझ आ गया कि यह यंत्र अपार शक्ति और जिम्मेदारियों का धनी है। उन्होंने महसूस किया, अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो समय चक्र से पूरे विश्व को नष्ट किया जा सकता है। देवांशु ने समय यंत्र की मरम्मत की और यंत्र को फिर से सामान्य कर दिया, लेकिन इस घटना ने उनके भीतर एक गहरी उथल-पुथल पैदा कर दी थी। समय चक्र के रहस्य को समझते हुए देवांशु ने इसके अस्तित्व को गुप्त रखने के लिए इसे संरक्षित करने का व्रत लिया। यह न केवल उनके अकेले की खोज थी, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक संरक्षण का कवच भी था। देवांशु ने अपने जीवन का बाकी समय समय चक्र की रक्षा में लगा दिया और नगर के लोगों को समय के मूल्य का पाठ पढ़ाया। उन्होंने सिखाया कि समय का सही उपयोग कैसे करना चाहिए और इसके साथ कैसे सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। समय के चक्र में निरंतर परिवर्तन आता रहता है। समय कभी भी नहीं रुकता, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हमेशा बदलता जरूर है। चलिए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक कसाई कहीं से एक चूहा, एक कबूतर और एक बकरी पकड़ कर लाया। वह इन तीनों को अपने घर पर रखने लगा, लेकिन रोज रात को चूहे की आवाज से वह परेशान हो जाता। चूहा पूरा दिन यहाँ से वहां घूम घूम कर सब कुछ तहस नहस करता रहता। एक दिन कसाई को बहुत गुस्सा आया। कसाई ने ठान लिया था कि अब मैं पिंजरा लाऊंगा और इस चूहे को उसमें पकड़ूंगा, और जैसे ही पिंजरे में चूहा फंस जाएगा मैं उसे जान से मार दूंगा। चूहे को जब ये बात पता चली तो वह कबूतर के पास सहायता के लिए जाता है। कबूतर बोला, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, कृपया आप मुझसे दूर रहो। चूहा बेचारा फिर बकरी के पास जाता है और उससे सहायता के लिए बकरी बोलती है, अपना अपना देखो, मैं आपकी सहायता नहीं करूंगी। कसाई अगले दिन पिंजरा लाकर रख देता है। पिंजरे में टक टक करके आवाज आई तो कसाई तुरंत पिंजरे के पास पहुंच जाता है। कसाई देखता है उसमें चूहा तो नहीं है। कसाई पिंजरे के और पास जाता है और देखता है पिंजरे में सांप होता है। जैसे ही कसाई पिंजरे को उठाता है, सांप कसाई को काट लेता है, जिसके बाद जैसे तैसे करके कसाई को सांप का जहर निकालने वाले हकीम के पास लेकर जाते हैं। वह कहता है कि इसे कबूतर का सूप पिलाओ, हो सकता है उससे ये ठीक हो जाए। फिर तो कबूतर की सामत आ जाती है, जिसको कसाई पकड़ कर लाया था। कसाई की जान बचाने के लिए उसी कबूतर को मार दिया जाता है और उसका सूप तैयार करवाया जाता है, जिसको पीकर कसाई ठीक हो जाता है। जिससे कसाई ठीक होने की खुशी में सभी के लिए मांसाहारी भोजन बनवाता है, जिसके लिए अब वह बकरी को मार देता है और बड़े चाव से उसका मांस परोसा जाता है। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है
कि समय का चक्र बड़ा बलवान है। ध्यान रखिए, जब भी कोई मुसीबत में सहायता के लिए आए तो उसे हमेशा सहयोग करिए। आज आप किसी के बुरे वक्त में उसकी मदद करेंगे तो भगवान भी आपकी सहायता बुरे वक्त में अवश्य करेगा। अगर आप बुरे वक्त में जानबूझकर मदद नहीं करोगे तो आपका बुरा वक्त आने में समय नहीं लगेगा। ये कहानी हमें यह सीख देती है कि असीम शक्तियों के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आती है और समय का सही अर्थ समझने और उसका सम्मान करने में ही जीवन का सार छिपा है। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल मेरे कान्हाजू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।